औकार हैं, उनकी उम्मत है, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। लेकिन मजहब का कार्ड जो है, कभी मजहब खतरे में डाला गया, कभी मजहब को मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से जो है आगे लाया गया, उसको बेचा गया। दूसरा कार्ड यहां पे अमेरिका को टारगेट करना या हिंदुस्तान के साथ जो हमारी रिवायती दुश्मनी है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये रिवायती दुश्मनी जो है उसको इस्तेमाल करना। इस शख्स ने ये सारे कार्ड इस्तेमाल किए हैं। रियासत मदीना का नाम पाकिस्तान में इन्वेंट नहीं हुआ था। रियासत मदीना का नाम जो है वो उनके जो कंसल्टेंट्स हैं बरतानिया में, उन्होंने इसको नाम दिया था। आज वो अमर बिल मारूफ की बात नहीं कर रहा, ना नहील मुनकर की बात कर रहा है। वो चूरन भी इसने जो है को 15-20 दिन महीना बेचा है ना। आज रियासत मदीना की बात कर रहा है। ये रियासत मदीना का मंजर ये मुल्क नहीं पेश कर रहा, ये कूफे का मंजर पेश कर रहा है इस वक्त। जनाबे स्पीकर हवाला देते हैं ये सिराजुद्दौला का और मीर जाफर का। ये खुद सबसे बड़ा मीर जाफर और मीर सादक है पाकिस्तान की सियासी तारीख का। हम इस आइन की जिसका हम हल्फ उठाते हैं, उसके तकद्दस को बहाल करना तमाम आईनी अदारों का जो है वो फर्ज है। और ये दौर जो है स्टार्ट हो चुका है, उसकी इब्तदा हो चुकी है, जिसमें अदारे जो है आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये उसको रैक करना चाहता है, उसको डिसरप्ट करना चाहता है उस प्रोसेस को। पाकिस्तान के जो अफवाज हैं, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं, वो पाकिस्तान की दिफा के ज़ामिन हैं। इसने मजहब को बिगाड़ा, सियासत को बिगाड़ा, इखलाक को बिगाड़ा, लोगों को गाली देना सिखाया। इसने इस मुल्क की, इस मुआशरे की तमाम तर रवायात की धज्जियां बखेर दी। अब उस अदारे के पीछे जाना चाहता है जो इस मुल्क की दिफाई जो सालमियत है हमारी जो है उसका मुहाफिज है। इसने एक दफा नहीं, पिछले 3-4 महीनों में कई बार कोशिश की है कि उस अदारे के अंदर दरारें डालें। अल्हम्दुलिल्लाह किसी दौर में हमें पसंद नहीं भी आया, लेकिन हमने उस अदारे में कभी दरारें डालने की कोशिश नहीं की। उनकी गैर आईनी मुदाखलत की जरूर मुखालफत की। जनाबे वाला ट्रेडिशनल जो सियासतदान है इस मुल्क का, जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, वजीर आज़म भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, उनको डिस्कार्ड करके एक नया नमूना, एक नया तोहफा पेश करने की कोशिश की, जिसका नाम इमरान खान था। कि जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मोड के अंदर सियासतदान हैं, उनकी जगह हम एक ताजा हवा का झोंका ले आ रहे हैं। ये सबसे बदबूदार झोंका है पाकिस्तान की सियासत का, जिसका नाम इमरान खान है। आज भी वो एक सरकारी हेलीकॉप्टर पे, सरकारी गाड़ी के अंदर जो है जलसे कर रहा है। उसको आज भी पाकिस्तान की हुकूमत के जो अवाम के वसाइल हैं उसको इस्तेमाल करते हुए ना उसको शर्म आती है, ना उसको हया आती है। जनाब स्पीकर, ये लम्हा फिक्रिया है। हम तारीख के एक ऐसे मोड़ पे यहां पहुंचे हैं कि हमें बड़े फैसला कुन
मूव्स करने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे, इकदाम उठाने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि बहुत चीजों को मैं पॉलिटिसाइज करने के हक में नहीं हूं। आप जो है फिर लोगों मार्टर बना देते हैं, सियासी शहीद बना देते हैं। लोगों को एक एक्सक्यूज मिल जाती है कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। करप्शन की ना खत्म होने वाली दास्तानें जो है मौजूद हैं इमरान खान की, इमरान खान के इर्द गिर्द के लोगों की, उसके अजीजो अकारब की। नवाज शरीफ की 10,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर जो है वो ता उम्र जो है डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इन्होंने सारी चोरी का माल जो है एमनेस्टी स्कीमों में अपना हराम जो है हलाल किया हुआ है, इसने खुद भी और इसके घर के लोगों में। वो किसी को इनके आंख के अपनी आंख के शैतीर नजर नहीं आते, लोगों की आंख के तिनके भी नजर इनको आते हैं। जनाब स्पीकर, ये पार्लियामेंट जो है इसको डिसाइसिवली इस चीज के ऊपर फैसला करना होगा। हम जो है पार्लियामेंट जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होती है। आइन यहां से जन्म लेता है, इस अदारे से जन्म लेता है, इस अदारे की कोख से जन्म लेता है। हमें ना सिर्फ अपना दिफा करना है, इस अदारे का दिफा करना है, बल्कि बाकी अदारों का भी दिफा करना है। जो अदारे आईनी अदारे हैं और आईनी हदूद के अंदर वो काम कर रहे हैं, ये कहता है रात के 12 बजे जो है अदालतें खोली गई। पाकिस्तान की तारीख में बड़ी बड़ी आइन की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, लेकिन पिछले 2 माह के अंदर आइन की खिलाफ वर्जियां जो इस ऐवान के दौर दीवार ने देखी हैं, विटनेस की हैं, शाहिद है ये ऐवान जो है उन आइन की खिलाफ वर्जियों का। पंजाब असेंबली का ऐवान जो है वो आइन की खिलाफ वर्जियों का शाहिद है। जनाबे वाला, अगर हम आइन और आइनी अदारों का दफा नहीं करेंगे तो अपने हल्फ से इनहराफ करेंगे। बारी बारी पाकिस्तान की नजरियाती जो दफा है, सरहदी दफा है, हर किस्म का जो दफा है, इखलाकी, हमारी रवायात, हमारा मजहब, हर चीज के ऊपर इस शख्स ने हमला किया है। जिस शहर में कुत्ते नहीं भौंकते उस पे इसके फॉलोअर्स ने, इसके साथियों ने, इंग्लैंड से 12-13 बंदे आए, वहां से उन्होंने आके नंगी गालियां उसे उस जगह पे दी। उस शहर में कुत्ते नहीं भौंकते, नंगी गालियां दी। ये हमारी बहन बेटी यहां पे बैठी हैं, शाहजेन भी यहां पे है। ये कहां तक गिर सकते हैं? कि अपनी फौज को उस हद तक ले जाएंगे कि ये मीर जाफर हैं, या ये न्यूट्रल रहने लगे हैं। यानी आइन की अगर खिलाफ वर्जी नहीं करते, वो आइन की पाबंदी करते हैं, एहतराम करते हैं, तो वो जानवर हो जाते हैं। ये मेंटली स्टेबल आदमी नहीं है, लेकिन उस पागल की तरह है जो साबित ईंटें अपने घर पर फेंकता है और टूटी हुई ईंटें लोगों को मारता है। जनाब स्पीकर, चले इनसे कोई फातिहा पढ़वा लें, कोई किसी चीज का जो है, ये यही कर सकते हैं ना। ख्वाजा साहब आप वाइंड अप करें, जारी रखें। जनाब स्पीकर, ये लम्हा फिक्रिया है कि एक खत को जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, आप जो है सिक्योरिटी कमेटी में ये एक नहीं, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। मौलाना साहब
मौलाना साहब नो क्रॉस टॉक प्लीज। मौलाना साहब तशरीफ रखें प्लीज। जी प्लीज, जी प्लीज। जनाब स्पीकर, मौलाना को मौका दे दीजिएगा। मैं उलझना नहीं चाहता, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं एक सीरियस बात कर रहा हूं और कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं। उलझने का मौका आया तो उसका भी मैं जो है वो 100% इंसाफ कर सकता हूं। उसके साथ उसका भी तजर्बा है मुझे। तो मौलाना जान दे हूं क्यों मनु छड़ने देंगे। जनाब स्पीकर, हमें अगले 14 महीने के अंदर जो तबाही और बर्बादी हुई है पिछले 4 साल में, ना सिर्फ जो है उसका अजाला करना होगा, बल्कि एक नया रुख और एक नई सुबह जो है उसका इंतजाम और इंसराम करना होगा इस मुल्क के लिए। ये हमारे ऊपर फर्ज है बसीयत इस अदारे के मेंबरान के और कोलिशन पार्टनर्स के, और अल्लाह हमें तौफीक दे, हमारी मदद फरमाए कि हम जिस नेक नीयती के साथ हमने ये अदम एतमाद की तहरीक हम लेके आए और जिस तरह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी मदद फरमाई, हम पाकिस्तान की अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतर सकें। जनाब वाला, आप भी गवाह हैं, ये हाउस भी गवाह है कि उस दौरान जो है ये चीखो पुकार करता रहा, पिंडी को आवाजें देता रहा। अक्टूबर से लेके अप्रैल तक, ये मई का महीना है, इसने आवाजें दी कि ये फिल्म जिन लोगों ने रिलीज की थी उनको आवाजें देता रहा कि मेरी मदद करो। कभी गालियां देता था, कभी तरले करता था। मैं करप्शन की दास्तानों में नहीं जाता, वो भी किसी दिन यहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आइन के साथ इसने किया, जो कायदे और कानून के साथ इसने किया, आप गवाह हैं। आपके आगे जो मोतबर हजरात बैठे हुए हैं इस असेंबली के, वो गवाह हैं। उन्होंने कभी ये विटनेस नहीं किया कि इस हाउस में इस तरह की बात होगी कि एक शख्स जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर देगा जब उनको खतरा जो है वो सामने नजर आ जाएगा कि हमारा आखिरी वक्त आ चुका है। मैं आखिर में फिर अर्ज करूंगा कि अदारों की तकसीम जो है, अदारों की जो तौहीन जो है, चाहे वो अदलिया है, पार्लियामेंट है, हमारी फौज है, हमारी एग्जीक्यूटिव है, वो किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। हम अगर सब मिलके एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करने के तरफ निकल चुके हैं, तो ये नेशनल कंसेंसस क्रिएट होगी, इंशाअल्लाह ताला होगी, और वो आइन की साए में, आइन की छतरी के नीचे होगी, और हम सब मिलके इस आइन का और आइनी अदारों का दफा करेंगे। आज जो जबान जो है सोशल मीडिया पे इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह मजहब का जो है डिसेक्रेट किया जा रहा है, तौहीन की जा रही है, जिस तरह इखलाक तबाह किया जा रहा है, ये साजिश जो है इसकी जड़ें बहुत दूर तक गई हुई हैं। इस शख्स को पाला गया है 15-20 साल। ये यहां पे मुसलमानियत का दावा करता है, पाकिस्तानियत का दावा करता है, लंदन जाता है, वहां पे एक मुसलमान जो है मेयर का इलेक्शन लड़ता है, उसको अपोज करता है, और उसके मुकाबले में एक यहूदी अपना साला जो है उसकी हमायत करता है।
इसके पता नहीं कितने चेहरे हैं इस शख्स के। और हालत यह है नार्सिसिस्ट होने की, अपना अनाप्रस्त होने की, अपनी जात का जो एक, मैं नार्सिसिस्ट का लिए उर्दू का लफ्ज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी जात का जो है इतना जोम, इतनी रौनक, अनापसंद। शबाश्री साहब ने मुझे करेक्ट किया है, सर बीमारी है, बीमारी है, ये बीमारी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे आपने ये लम्हात दिए कि मैं अपना ख्यालात का इजहार कर सकूं। मुझे इस बात का एहसास है कि क्वेश्चन आवर जो है मैं उसको डिसरप्ट कर रहा हूं। वज़ीर आज़म का तो हक है, वो किसी वक्त भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे जो आपने हाउस दिया है। लेकिन जनाब वाला, आज ये पार्लियामेंट जो है वो इसलिए नहीं कि हम हुकूमत में हैं और हमें हुकूमत के लिए बैसाखियों की जरूरत है, नहीं, इसलिए नहीं। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए तमाम अदारों का इत्तेफाक करेगी, ये हमारा फर्ज है। इक़्तिदार आता है, चला जाता है। मैंने इस हाउस में पिछले 32 साल में 4 दफा इक़्तिदार देखा है, और जाते हुए भी, आते हुए भी देखा है, जाते हुए भी देखा है। इससे ज्यादा कोई चीज आर्जी नहीं होती। इक़्तिदार और ताकत जो है आती है, और दौलत भी आती है, चली जाती है, लेकिन बात वो याद रहती है जो इंसान जो है असूल की करे, इखलाक की करे, कानून की करे, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करे। इस शख्स ने जो वतीरा अपनाया है वो किसी पाकिस्तानी का वतीरा नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मन, किसी दुश्मन का वतीरा है। यह हुकूमत हमारी हुकूमत इंपोर्टेड हुकूमत नहीं है, ये इंपोर्टेड आदमी है। इसको एजेंडे पे भेजा गया है। इसने बारी बारी हर जो है अदारा, हर जो जोहत है हमारे माशरे की, उसको अटैक किया। ये शख्स जो है, मैंने कभी किसी को वतन दुश्मन या गद्दार नहीं कहा। मेरे पे गद्दारी का इसने मुकदमा बनाया, आर्टिकल 6 का बनाया, मेरे पे इसने 124A भी लगवाई। मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन मैं पहली दफा इस ईवान में आपकी इजाजत से कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। ये जो रास्ता जो है, जिस रास्ते पे चल निकला है, ये हमारे सिक्योरिटी अदारों की तबाही और उसके बाद हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की तबाही, ये हाथ उस पे डालना चाहता है, और जिन लोगों के कहने पे डालना चाहता है, जिनको गालियां देता हो सकता है उन्होंने ही इसको स्पॉन्सर किया हो, वही इसके कफील हो। अल्लाह ताला हमें इस वतन अजीज को शर से बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।